नमो जिणाणं नमो जिणाणं नमो जिणाणं नमो जिणाणं नमो जिनाणं नमो जिनाणं नमो जिनाणं सभी खड़े हो जाए क्या? हेलो, सभी खड़े हो जाएंगे और सभी नमो जिणाणं बोलेंगे। सभी खड़े हो जाएंगे। ओम नमो अरिहंताणं ओम नमो अरिहंताणं ओम नमो सिद्धाणं ओम नमो सिद्धाणं ओम नमो आयर्याणं ओम नमो आयर्याणं ओम नमो वज्रायाणं ओम नमो उपजायाणं नमो लोये सब साहुणं नमो लोई सब साहुणं नमो जिनाणं नमो जिनाणं नमो जिनाणं सभी लोगों को बोलना है नमो जिणाणं महाराज जी के साथ में। नमो जिणाणं नमो नमो जिनाणं नमो जिनाणं नमो जिनाणं नमो जिनाणं नमो जिनाणं नमो जिनाणं उसे हाथी संभव अभिनंदन सुबह बोप सुबास चंद जिना उपयंत सियल ते अंता असुपूज जिन विमल अनंता सब संति को तो अरमल्लिम मुनि सुमयन मिने विमहल्लिम पासिणा महावीर महिचम वंदामी चो भीत जिने वंदामी चो भीत जिने नमो जिनाणं 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 24 तीर्थंकर भगवान की वर्तमान जिन शासन नायक प्रथम तीर्थेश्वर आदि विधाता देवादिदेव ऋषभदेव भगवान की। सब लोग एक साथ जयकारा लगाइए और खुद के ऊपर इतराइए कि मंगलमय पल आपको मिले हैं और एक साथ हजारों श्रावक के साथ आप भी मंगलमय घड़ी के साक्षी बने।
वर्धमान महावीर भगवान की। थक गई लगता है। आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर जी महाराज की। आने कहें गुजरातनी आवाज। तपस्वी सम्राट गुरुवराच श्री सन्मति सागर जी महाराज की। बोलो परम पूज्य वर्तमान की वर्तमान अभिक्षण ज्ञान उपयोगी चतुर्थ भट्टाधीश आचार्य चिक्सवार सुनील सागर जी गुरुदेव की जयकारा गुरुदेव का। चतुर्वेद संघ की। इंटेलिजेंट वो नहीं होते हैं जो स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में टॉप करते हैं। इंटेलिजेंट वो लोग नहीं होते हैं जो स्कूल में टॉप करते हैं। सच्चे इंटेलिजेंट तो वो होते हैं जो अपनी लाइफ में टॉप करते हैं। जीवन में आए हुए मौकों को, अवसरों का लाभ उठाते हैं। कई बार मौका आता है लेकिन हम चूक जाते हैं। और कैसे चूक जाते हैं? मौका तो अभी फिर से आया है, फिर से आया है। ऋषभ जी नई नई स्कीम ला करके इस बार इनने सौगंध खाई है कि किसी को रुपये को हम दीमक नहीं लगने देंगे। अच्छा, लेकिन ज्ञानी, अभी आप सुन रहे थे, किसको आता है इस तरह के धर्म ध्यान का भाव? जिसका धर्म जोर मारता है, पुण्य जोर मारता है, उसको इस तरह के धर्म ध्यान का भाव आता है। लेकिन रुपया ही सब कुछ नहीं है। वो भाव जिनसे आप देने को तैयार हुए, वो परिणाम, वो परिवार जिसने आपका सपोर्ट किया। और एक बात, अक्सर कर लोग कहते हैं कि बिना पैसे के कुछ नहीं होता। कुछ नहीं होता जी, बाबूजी। लोग कहते हैं कि बिना पैसे से कुछ नहीं होता, लेकिन जो काम पैसे से नहीं होता वो काम बिना पैसे के होता है। आप बताइए, सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए आपको कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा? जीएसटी, कमिश्नर साहब बैठे हैं, लेकिन इतने धर्मात्मा हैं कि आपको एक पैसे की जीएसटी नहीं लगाएंगे। खुद भी आपके कलश में शामिल है। जीएसटी का मतलब होता है, सच्ची जीएसटी तो हमारे संघ पर लागू है। कोमट सार, समय सार और तत्वार्थ सूत्र जैसे ग्रंथों की धाराएं, जैसे ग्रंथों का रोज पारायण होता है। बताइए, सम्यक दर्शन पाने के लिए कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा? क्योंकि अमेरिका जैसे देशों में कुछ चर्च हैं जो कि लाइसेंस देते हैं आपको स्वर्ग का, हेवन का, लेकिन पैसे से मिले हुए लाइसेंस से पहुंच जाएंगे क्या? ऐसे ठगने वाले बाबा लोग बहुत हैं। लेकिन जिनवाणी सच्ची सच्ची बात करती है, वो कहती है कि दुनिया के सारे काम पैसे से हो सकते हैं, लेकिन सम्यक दर्शन प्राप्त करना है तो वो पैसे से नहीं, परिणामों से प्राप्त होगा। तो कोई अगर ऐसा है कि जो बहुत सारा खर्च नहीं कर सकता है तो दुखी मत होइए, पुण्य कमाइए, कल आप भी सक्षम बनेंगे। और जैसा सब लोग कर पा रहे हैं वो आप भी कर पाएंगे। लेकिन ऐसे भी तो लोग हैं कि ढेर लगा हुआ है फिर भी निकालने की हिम्मत नहीं होती। कभी आपको अपने पर दया आए, कुछ लोग होते हैं, आते हैं हमारे पास, महाराज जी ऐसा आशीर्वाद दो कि हम भी कर पाएं। क्या करें, अभी तो हम हैंड टू माउथ हैं। लेकिन उन लोगों को एक बात कहेंगे, अगर आप हैंड टू माउथ हैं और बहुत छोटी आजीविका करते हैं लेकिन जैन धर्म के लिए समर्पित हैं, तो आपसे बड़ा भाग्यशाली और कोई नहीं।
कभी अगर आपको लगे कि हम कुछ नहीं कर पा रहे तो आप उन लोगों पर तरस खाना, कभी खुद पर तरस आए ना तो खुद पर तरस नहीं खाना, क्योंकि आप उपस्थित तो हैं, आप आए तो हैं, आपको समय निकलता है और समोसरण में पहुंच तो जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं कि ढेर लगा हुआ है लेकिन निकालने की क्षमता नहीं है, भावना नहीं है, तरस उस पर खाना कि ना तो जिनवाणी सुन पा रहा है और ना कहीं दान धर्म करके पुण्य कमा पा रहा है। कोई बता रहा था कि मिलाप जी जो हैं उन्होंने कलश लिया और दूसरे दिन ही जो कुछ बनता था सब दे देवा के खाता खत्म कर दिया। ऐसे भी श्रावक होते हैं। बताइए, दुनिया के किसी सेमिनार में जाओ, किसी मोटिवेशनल कार्यक्रम में जाओ तो लगभग कोई ना कोई फीस लगती है, लेकिन आज भी जिनवाणी श्रवण करने के लिए कोई खर्च लगता है क्या? बिना पैसे के एक काम ये भी होता है कि आप जिनवाणी सुन सकते हैं, स्वाध्याय कर सकते हैं। हो सकता है व्यवस्था के लिए कहीं शांति धारा की बोली होती हो, लेकिन आप अभिषेक भी कर सकते हैं। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा, वो आपके परिणामों पर निर्भर है। इसलिए कभी बाहर का ऐश्वर्य ना मिला हो तो दुखी और परेशान मत होना, और मिल जाए तो उसको धर्म ध्यान में लगाने से चूकना भी मत। आत्मार्थियों, मोक्ष प्राप्त करने के लिए कुछ जोड़ना नहीं पड़ता है, छोड़ना ही छोड़ना होता है। और वो छोड़ते हैं तब जब अपना अनंत वैभव लक्ष्य में आता है। हमारा आत्मा अनंत गुणों का गोदाम है। समझो, जो ज्ञान घन चैतन्य स्वभाव को लक्ष्य में लेता है, जो सात तत्व का बोध करता है, 6 द्रव्य 9 पदार्थों का निर्णय करता है, और उसमें चिरमिति 9 तत्व क्षण मुन्नीयमानम, 9 तत्वों में छुपी हुई जो ज्योति उसे प्रकटाएंगे। ये आछे मार्ग। आनंद क्या छे? बाहर आनंद नथी, आनंद ज्ञान सुख बधा पोतानी आत्मा मां छे। इसलिए समृद्ध हो जाएं तो भी धर्म ज्ञान ना छोड़ें, और कुछ कमी रहे तो भी अपने आप को ना कोसें, क्योंकि इंसान का चोला सबसे कीमती मनुष्य का जीवन मिला है, और उससे भी ज्यादा कीमती मंगलमय जैन धर्म आपको मिला। जिस शासन को पाकर के जानवर भी जिनवर बन जाते हैं, जिस शासन को पाकर के सौ भी शिव बन जाते हैं, जिस शासन में आकर के तितर भी तीर्थंकर बन जाते हैं, जिन शासन में आकर के कंकर भी शंकर बन जाते हैं, वो जिन शासन आपको मिला। इसलिए सौभाग्यशाली हो। ऐसे ही रुचि आपकी बनी रहे। जिंदगी और गाड़ी में एक समानता है। जिंदगी और मोटर गाड़ी में एक समानता है, जब कुछ बिगड़ता है तो बहुत कुछ बिगड़ता है। जब कुछ बिगड़ता है तो नजर हटी, दुर्घटना घटी। सड़क पर मोड़ पर लिखा हुआ स्लोगन, ये समझ लीजिए कि हमारे लिए एक जिनवाणी का सूत्र है। नजर हटी, आपकी नजर हटी धर्म ध्यान से, तो आर्त रौद्र ध्यान चालू हो जाएगा। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील की बातें दिमाग में आने लग जाएंगी। एक दिन एक युवा आया, उसने हिम्मत की, उसने कहा महाराज जी मैं बहुत परेशान हूं अपने आप से। वेरी नेगेटिव थिंकिंग, बहुत सारी नकारात्मक सोच। मंदिर जाता हूं तो गुल्लक देख करके मेरे को चोरी करने के भाव आते। मैं कौन से जन्म का पापी जीव हूं।
कोई भी चीज देखता हूं कि मेरे खराब परिणाम होते हैं। बताइए, नजर हटी दुर्घटना घटी। हमने कहा नजर रखो, परिणामों पर नजर रखो। हैं? गाना तो बहुत लोग गाते हैं, नजर गाड़ी चलाते चलाते कभी नजर हटी, एक सेकंड में दुर्घटना घटी। इतना बड़ा हवाई हादसा हुआ, जरा सी चूक से जैसे सड़क पर गाड़ी चलाते वक्त नजर हटती है और दुर्घटना घट जाती है, ऐसे ही परिणाम नहीं संभलते हैं तो अशुभ उपयोग आग धमकता है, शुभ उपयोग खत्म हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, अच्छा खासा मुस्कुराता चेहरा मुरझा जाता है। परिणामों का खेल है। असुहादो विनिवृत्ति सुहे पवित्ति ये जान चारित्तम। अशुभ से निवृत्ति हो और शुभ में प्रवृत्ति हो। आप लोग अभी जिस परिणाम में बैठे शुभ परिणाम है। एकाध कोई होगा जिसके मन में कोई गलत विचार आ रहा हो, वरना अभी विचार अच्छे हैं, उच्च हैं, सुंदर हैं। विचार चल रहे हैं कि कैसे क्या करना है, हम भी कैसे जुड़ेंगे, हम भी कैसे जनवाणी का लाभ लें। तो दुर्घटना घटती है जब नजर हटती है, इसलिए धर्म ध्यान से कभी भी नजर मत हटने दो। ये छोटा सा जीवन है, 150 साल कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। 1,50,000 कोई बड़ी बात नहीं है। आप सुन ही रहे इतनी देर से, यानी वो बड़ी बात है कि नहीं है, वो तो अपनी कैपेसिटी पर निर्भर करता है। लेकिन ये बात जरूर बड़ी है कि जीवन बहुत लंबा, मान लीजिए कि 90-95 तक पहुंच भी गए, हर कोई बाबूजी तक पहुंच सकता है क्या? पहुंच भी गए तो आपने इन उपयोग क्या क्या किया है, आपने आप जीवन में लाभ कितना लिया है? और इस अनंत काल के संसार में 150 साल कोई मायने रखते हैं? महावीर स्वामी ने बाल ब्रह्मचर्य अवस्था में इसलिए संयम का मार्ग लिया। उन्होंने कहा आयुष्य बहुत छोटा है। पार्श्वनाथ नैमिनाथ भगवान का 30 तारीख को जन्म और तब कल्याणक, बहुत सुंदर आयोजन हो रहा है। कल्याण मंदिर दीपार्चन, क्योंकि अगले ही दिन पार्श्वनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक, और उस दिन भी ऐसा जोर का जलसा होगा कि आगे से पीछे तक दीपक की रोशनी में भगवान जिनेंद्र की आराधना होगी। अपने जीवन का नियोजन करो, सदुपयोग करो, 1 घंटा रिजर्व करो धर्म ध्यान के लिए। एक इंसान था और अक्सर कर उसको समुद्र की यात्रा करने का मौका पड़ता था। उसके मित्र ने विचार किया कि अभी इसका जन्म दिवस आ रहा, कुछ गिफ्ट करना चाहिए, और उसने ला करके उसको एक लाइफ जैकेट दिया। तेरे को नदी और सागर में बहुत जाना पड़ता है, लाइफ जैकेट। लाइफ जैकेट से क्या होता है? इंसान पानी में डूबने से, और कहा ये तेरे लिए गिफ्ट, जरूरत पड़े इसका उपयोग करना। उसने लाइफ जैकेट ले ली, रख भी ली। योग संयोग की बात ऐसा बना भी अवसर कि जहाज टूट गया, डूबने लगा। उसने लाइफ जैकेट को हाथ में पकड़ा और पकड़े पकड़े डूब गया। बड़ी मुश्किल से मल्लाहों ने बचाया, किनारे तक लाया। उसने दोस्त से शिकायत की, यार तूने ये लाइफ जैकेट दिया था और कहता था कि तू पानी में डूबने से बच जाएगा, मरने से बच जाएगा। आज मैं मर ही गया था,
ये तो मौके पर छोटी नाव वाले लोग आ गए। उसने कहा, ज्ञानी, लाइफ जैकेट हाथ में पकड़ने के लिए नहीं होता है, जब घटना घटने का वक्त हो तो पहनने के लिए होता है, और जो इसे पहन लेता है और डूबने से मरने से बच जाता। ऐसे ही ये धर्म जो है ये लाइफ जैकेट है, कभी विपरीत परिस्थितियां भी बने तो इस धर्म को पहन लो, आप संसार में कसाय भावों की मौत से बच जाएंगे, उपयोग की अशुद्धि से बच जाएंगे, महान आश्रव बंध से बच जाएंगे, मिथ्यात्व से बच जाएंगे। फिर एक बात मुझे याद आती है, बचपन में बस की यात्रा करने का भी मौका मिलता था। एक बस में लिखा पड़ा, ड्राइवर की सीट के पास लिखा था, कृपया शराब पी करके गाड़ी ना चलाएं। और सड़क पर भी लिखा रहता है, शराब एटले दारू, पौआ, अद्धा पौआ जो भी है, गाड़ी ना चलाएं। और एक सीट पर ऊपर लिखा हुआ था स्लोगन, कृपया भरी हुई बंदूक लेकर के ना बैठें। अब इस बात को हम अपनी इस गाड़ी पर लागू करें। आजकल बहुत सारे लोग धर्म सभा रूपी गाड़ी चलाते हैं, लेकिन ये स्लोगन सबके लिए लागू होता है, कृपया करके पीकर न चलाएं। गाड़ी वाला तो दारू पी करके चलाता है, लेकिन धर्म सभाएं चलाने वाले अक्सर कर मदमान की दारू पी जाते हैं और वो पूरी की पूरी गाड़ी को खड्डे में जाके पटक देते। एक बस में बैठा हुआ ड्राइवर अगर दारू पी के चढ़ाएगा, बस 150 लोगों का नुकसान होगा, लेकिन कोई धर्मोपदेश देने वाला व्यक्ति, विद्वान, अगर वह बिना नए निक्षेप के, बिना विवेक के, मोह मद और पक्षपात पंथवाद का पौआ चढ़ा करके गाड़ी चलाएगा तो पूरी समाज को गड्ढे में ले जाके पटक देगा, बहुत नुकसान होगा। इसलिए पी करके ना चलाएं। बस पी कर चलाएंगे तो नुकसान होगा। धर्म गुरुजन अगर कुछ पी करके चलाएंगे, किसी आग्रह में गाड़ी चलाएंगे तो बड़ा नुकसान होगा। और फिर एक कलश वाले मुस्कुरा रहे हैं, क्या बात है, हमारी बात समझ रहे क्या मनोज जी? सुनो, दूसरी बात और सुन लो, ये आपके लिए है, सबके लिए। वो लिखा था, भरी हुई बंदूक लेकर के ना बैठें। कैसी हुई भरी हुई बंदूक कैसी होती है? उसमें बारूद भर देते थे और फिर उसको मतलब जब अब चलाना है तो बस उसका वो घोड़ा ही बस दबाने की जरूरत है। भरी हुई बंदूक लेकर के ना बैठें। अब इस सभा में भी कई बार होता है कि कोई आदमी किसी पूर्वाग्रह को लेकर के, किसी आपसी रंजिश को लेकर के, कोई आपसी विवाद को लेकर के भरी हुई बंदूक लेके बैठा रहता है, और जब मौका पड़ता है तो गोली छूटने में देर, गुस्सा आने में देर नहीं लगती है, विद्रोही बनने में देर नहीं लगती है। बोलो, हमने इतनी बड़ी बोली ली, तुमने मंच तक नहीं बुलाया। मतलब है जब जिनवाणी श्रवण को बैठे तो क्रोध, मान, माया, लोभ की सारी बारूद निकाल करके बैठो तो आनंद आएगा। गांव के बाहर एक मुनि आए, अंकली गांव है, ऊद गांव है, दक्षिण भारत में कुछ गांव है, कुरुंदवाड़ है। सद लगा है कि गांव के बाहर छोटी मोटी बसती का होती है जहां मुनि रुकते हैं, उनको गुफा भी बोलते हैं, गुम्फा। गांव के बाहर की बसती का में एक मुनि का आना हुआ और गांव के लोग सुनने के लिए जाते हैं, बड़ा अच्छा लगता, गांव में प्रशंसा होने लगी।
इतना बढ़िया संघ है, इतने बढ़िया मुनि महाराज हैं। अपनी बसती का भी तो गांव के बाहर ही है। प्राकृतिक प्रांगण, गांव भर में बात हो गई, पूरा गांव इकट्ठा होने लगा। फिर भी एक पढ़ा लिखा गंवार था। कई बार होता है पढ़े लिखे भी गंवार होते हैं। उसको लोगों ने समझाया, यार तू नहीं गया, इतना बढ़िया मार्गदर्शन, इतनी बढ़िया साधना। उसने कहा कि मैं जाके क्या करूंगा, मैंने तो इंजीनियरिंग किया है, मैंने तो एमबीए किया है। महाराज ने कौन सी एमबीए की डिग्री ली है, महाराज को क्या आता है। लोगों ने काफी समझाया कि देखिए एमबीए की डिग्री लेने से कोई महाराज नहीं होते, महाराज आत्मज्ञान से होते हैं, तत्व ज्ञान से होते हैं, उनके अनुभव बोलते हैं। उसने कहा छोड़ो। फिर लोगों ने कहा कि एक बार तो चल। उसने कहा ठीक है चलो, सब कहते हो तो चलते। गया। जाकर के और महाराज के सामने बोला कि महाराज मैं कुछ आपसे पूछूंगा तो आप जवाब दोगे। मुनि तो मुनि होते हैं, शांत होते हैं, सरल होते हैं। उन्होंने कहा कि भाई जवाब क्यों नहीं देंगे, लेकिन जरा एक काम कर दो। सभी का ऐसा प्रभाव होता है कि लोग मान भी जाते हैं। उसने कहा कि मैं कोई काम करने के लिए नहीं आया हूं, फिर भी आप बताओ। उन्होंने कहा देखो ये पाद प्रक्षालन के 2 कलश रखे हैं। उसने कहा रखे कैसे हैं, बोले दोनों भरे हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि ये कलश उठा करके इसमें और भर, ये कलश उठा करके तू दूसरे कलश में और भर। उसने कहा कि गांव वालों की तरफ देख के, हमने पहले ही कहा था, हमने तो एमबीए किया है, बताओ भरे हुए कलश में और पानी कहां भरेंगे। गुरु जी ने कहा बेटा तेरे प्रश्न का यही उत्तर है, तेरे जवाबों का सबका एक जवाब यही है कि तू पहले से ही भरा हुआ है, मैं उसमें और क्या भरूं। तू पहले खाली होके आ, फिर मैं तुझे भरूंगा। पहले से तुम 26 जी बन के आए हो, 24 जी होते तो 26 जी बना देते, लेकिन पहले से 26 जी हो तो कैसे काम चलेगा। ज्ञानी देव शास्त्र गुरु के चरणों में हमेशा दुब्बे जी बन के जाओ, सरल बन के जाओ, शांत बन के जाओ, विनम्र बन के जाओ। कुछ लोग मिलेंगे आपको देव शास्त्र गुरु के सामने सम्मान नहीं करवाते, बोले भाई साहब भले नाम ले लो लेकिन आप सम्मान मत। उनकी थिंकिंग है कि आप सामाजिक सभा में कर लेना। लोग हैं, तरह तरह के लोग हैं, तो अपन सभी अपने को हल्का करें। सुबह सुबह अगर आप हल्के नहीं होते हो तो आपको बहुत भारी लगता है। जल्दी उठ करके सुबह सुबह अगर हल्का नहीं होते हो, हल्का कैसे हुआ जाता है। पंडित जी बता रहे हैं, बोले हल्का होने का तरीका तो बस 2 नंबर का काम ही है। जब तक हल्के नहीं होते हैं तब तक किसी भी काम में ठीक से मन भी नहीं लगता है। जब तक गैस ना निकल जाए, मल ना निकल जाए, तब तक दिन की शुरुआत भी अच्छी नहीं होती है। ऐसे ही जब तक कसाय भाव ना निकल जाए तब तक जीवन की शुरुआत भी अच्छी नहीं होती है। अपन यही सुनने की कोशिश कर रहे हैं, रोज इसी ढंग से सुंदर चर्चा चलती है। कलश स्थापना का अपना पूरा का पूरा 1 महीने का कार्यक्रम चल रहा है। कहीं तो लोग इसको 5 मिनट में निपटा देते हैं, अपन को करते करते आज 15 दिन होने को आ गए हैं।
दिवाली होते होते आखिर तक इनकी स्थापना लेकिन फिर भी चूंकि हम कलशों के उसमें बहुत नहीं रहते कि ढेर सारे कलश हों, फिर भी लोगों की भावनाएं और लोग जुड़ते गए और फिर आज विधि पूर्वक मंत्र अनुष्ठान पूर्वक इस तरह का एक माहौल बना है कि शायद इस दृश्य को देख करके अगले बार से बहुत जगह इस तरह की प्रवृत्तियां चालू हो जाएंगी। अच्छा, हम इसको बुरा इसलिए भी नहीं कहते हैं क्योंकि इसमें बैठ करके आपने 64 रिद्धि विधान ही तो किया, या शांति विधान करेंगे या कोई विधान ही तो करेंगे, तो इसको भी एनर्जी मिलेगी और विधान करने का आनंद और पुण्य वो भी मिलेगा। तो यह मंगल कलश जब आता है तो ढेर सारे कलेश मिटाता है। तिलोक प्रणति में आचार्य देव कहते हैं मंगल कलश अपने आप में मंगल है। मूक माटी में आचार्य महाराज ने कलश का जो रूपक तैयार किया है, वैसा कलश तो यहाँ एक भी नहीं है। आप भाव कैसे एक रूपक तैयार किया है, तो वो उसी में पढ़ करके आप देखना। मूक माटी में कलश का जो रूपक बनाया है कि कलश कैसा है, किस तरह से सजा हुआ है अच्छे हैं आपके कलश, खराब हैं ऐसा नहीं है, नहीं तो अभी हाल कमेटी वालों की खबर लेने पहुंच जाओ। लेकिन वहां आचार्य महाराज ने जो कल्पना की है और वहां आशा यही है कि कलश मंगल होता है। वहां मिट्टी के कलश की और उसकी गंभीर चर्चा है, जिसको कई लोग समझ पाते हैं और नहीं समझ पाते। तो जिसकी स्थापना से मिट जाते हैं कलेश, उसे कहते हैं आप मंगल कलश। और कलश हमें कैलाश की यात्रा का आनंद दिलाए, इस तरह का अपना पुरुषार्थ होना चाहिए। आज देश के नामी कवि कुमार विश्वास का भी आगमन हुआ। लगभग घंटे पौन घंटे तक वो यहाँ थे। अलग से भी चर्चा हुई प्राकृत भाषा को लेकर के, ब्राह्मी लिपि को लेकर के, भारतीय सांस्कृतिक को मूल्यों को लेकर के, फिर उनकी कविताओं को लेकर के, और 25-30 मिनट तक लगातार कुछ बातें हमें अच्छी लगी। उन्होंने कहा महाराज जी, अब तक 44 से ज़्यादा देशों की यात्रा मैं कर चुका हूँ, लेकिन आज तक मैंने कभी कहीं भी नॉन वेज नहीं किया, मांसाहार का सेवन नहीं किया, व्यसन शराब का सेवन नहीं किया। इसलिए आप भले मैं जन्मजात जैन नहीं हूँ, लेकिन आप मुझे एक श्रावक मान के आशीर्वाद दे सकते। आपको क्यों सुना रहे हैं? इसलिए सुना रहे हैं कि हो सकता है कि आपके सामने भी ऐसे मौके पड़ जाएं, ऐसे चैलेंज आ जाएं, दोस्त लोग आपके पीछे पड़ जाएंगे कि भाई एक चढ़ा लो, एक पैक में क्या जाता है भाई, पार्टी में तो ऐसा करना पड़ता है। कभी किसी के बहकावे और बातों में आकर के अपनी बरसों बरसों की अहिंसा की, शाकाहार की साधना को खत्म नहीं कर देना, धोखे में भी नहीं। हमें पता नहीं कि इस बॉक्स में, इस डिब्बे में क्या है, उसमें लिखा है कि ये है वो है, लेकिन असल में क्या है, क्या क्या मिला हुआ है, तब तक हमें वो खाना भी नहीं चाहिए। स्वाद भले कितना अच्छा, स्वाद से ज्यादा जरूरी है स्वास्थ्य, और स्वास्थ्य से ज्यादा जरूरी है हमारे सिद्धांत। युवाओं, धर्म के प्रति आपकी ऐसी भावना बनी रहे। एक बेशकीमती जीवन हमारा कर्मों और विकारों को नाश करने में जाए। देश भर में एक संदेश यहाँ से तीर्थों के लिए भी गया कि तीर्थ कलश जो है तीर्थों के नाम से रखा गया, और उसकी राशि तीर्थों के विकास के लिए तीर्थ कमेटी के पास जाएगी।
होना चाहिए। जब आप घर का कोई कार्यक्रम कर रहे हैं, बेटे की शादी कर रहे हैं, तो भी तीर्थों के लिए कुछ निकाल के रखो। ये तो प्रचलन समाज में है कि दादाजी अगर चले गए तो उनके जाने के बाद कुछ लोग निकालते भी हैं कि भाई गिरनार जी के लिए, शिखर जी के लिए, अपने पास कुंडलपुर के लिए, नैनागिर के लिए, शांतिनाथ के लिए निकालते भी हैं कुछ लोग। ये जिनवाणी के लिए, शास्त्र छपाने के लिए, कुछ संघ के लिए निकालते हैं। तो बड़े और महत्व के और शादी विवाह जैसे कार्यक्रम में हैं हों तो भी एक छोटा सा हिस्सा सही, लेकिन धर्म से जोड़ के रखिए। और डेस्टिनेशन, आजकल लोग अपना घर छोड़ के, अच्छा खासा गांव छोड़ के कहीं भी भागे भागे फिरते हैं, वहां कार्यक्रम करेंगे। अरे बाहर ही करना है तो किसी ऐसे तीर्थ को चुनो जहां आपकी व्यवस्थाएं भी पूरी पड़ जाएं और कार्यक्रम भी अच्छे से संपन्न हो जाए। तीर्थ को बढ़ावा मिलेगा, जो लोग आएंगे कोई धर्मात्मा होंगे तो वंदना का भी मौका मिलेगा। क्योंकि कुछ लोग इसको ठीक नहीं समझते, लेकिन हम इस मायने में ठीक समझते हैं कि इधर उधर फालतू जगह आचार भ्रष्ट विचार से गिरना और धन पैसे बर्बाद करने से अच्छा है तीर्थ क्षेत्रों से जुड़िए। तमिलनाडु की यात्रा किस किसने की? तमिलनाडु की यात्रा बहुत कम लोग हैं गिनती के। वो रथ का, पप्पू भाई कह रहे, वो रथ के निमित्त से गए थे। कितने मंदिर हैं वहां पर? 100 से ज्यादा मंदिर हैं, बड़े बड़े। हाँ, कई तो कब्जे हो गए और बड़े बड़े मंदिर पत्थर के विशाल। बताओ, ये इधर उधर मारे मारे फिरने की बात, अगर सक्षम हैं आप, अपनी गाड़ी, अपनी भोजनशाला, अपना परिवार, अपने दोस्त और बढ़िया एक लवाजमा लेकर के दक्षिण की यात्रा, तमिलनाडु की यात्रा, अगर मन बनता, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका और इधर उधर मारी मारी फिरने की बजाय कुछ उपयोगी काम होना। वहां भी क्या नहीं है, प्राकृतिक क्षेत्र आपको देखना है। ढेरों प्राकृतिक क्षेत्र कर्नाटक में भी है, केरला में भी है। आपको मालूम होना चाहिए, मंदिर हैं अभी भी पाकिस्तान में 40 से ज़्यादा मंदिर आधे अधूरे हो गए, टूट फूट गए, कब्जे हो गए, मूर्तियां गायब हो गई, लेकिन हैं। कुछों को श्वेतांबर बंधु संभाल रहे हैं। और पाकिस्तान की 10 यूनिवर्सिटीज़ में जैन चेयर है, जैन धर्म पढ़ाया जाता है। अमेरिका की 30 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ में जैन धर्म पढ़ाया जाता है। जैन धर्म अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। आज आपने अगर कुमार विश्वास की बात सुनी हो तो उसने कहा कि माइनॉरिटी कहलाने वाले लोग 1/3 1/4 हिस्सा होने के बाद भी चिल्ला चोट करते हैं, लेकिन इतना सा आधा % होने के बाद भी जैन लोग देश की तरक्की में बहुत बड़ा भाग लेते हैं। असली भागीदार तो ये लोग हैं, मूल भूमि है ये। भारत नाम ही भरत से पड़ा। हम अपने आचार विचार और संस्कारों को सुरक्षित रखते हुए अपनी तरफ लौटने की कोशिश करें। ना नज़र हटे, ना दुर्घटना घटे, ना भरी हुई बंदूक लेकर के बैठें और कभी गाड़ी चलाने का मौका मिले तो बिना पिए चलाएं। मुक्ताग्र हो, आग्रह से रहित हो करके सबको धर्म से जोड़ने के लिए, सबके मंगल की कामना के साथ अपने विचार रखिए। बिरला निष्णहि तच्चम, बिरला जानेदि तच्च दो तच्चम, बिरला झायई तच्चम, बिरलाणम धारणम होती। तत्व ज्ञान बहुत मुश्किल है। हमारे प्रवचन में ऐसे तो कॉकटेल होता है, मिक्स हो जाता है विषय कि सबको सबके हिसाब का कुछ ना कुछ मिल जाए, लेकिन फिर भी कथा कहानियां कम आती हैं। तत्व की बात होती है, लेकिन तत्व समझना और सुनना भी जरूरी है। बिरले लोग हैं, अगर इस पर्याय में तत्व ज्ञान ना हो, इस पर्याय में आत्मानुभूति ना हो,
इस पर्याय में ज्ञायक स्वभाव की खबर ना हो तो कौन सी पर्याय में होगी? बोलो ज्ञानी हैं। परसों सांप आ गया था, अब तुम सांप को कहो, बोलो जीव अजीव आश्रव बंध संबर निर्जरा मोक्ष, सुनेगा समझेगा? एकाध कोई होनहार जीव हो, एकाध तो बात अलग है, वरना सामान्य रूप से त्रियंचों के लिए कहां उतनी स्थिरता है। वो खुद भी भयभीत है। कुत्ता आ गया, उसको गुस्सा कर करके भगा दिया, वो भी चला गया। बोले जहां आओ नहीं आदर नहीं, मतलब त्रियंच को लोग त्रियंच ही समझते हैं क्योंकि उसकी पर्याय ऐसी है। कदाचित वो सुन और समझ भी रहा हो तो भी उसको बैठने। ज्ञानी ध्यान रखो, आपका इतना बड़ा सौभाग्य है कि अगर आप धर्म सभा में बैठोगे उसकी तरह आपको कोई भगाएगा नहीं। इतनी ऊंची पर्याय है, लोगों को भरोसा है कि सुनेंगे समझेंगे तरक्की करेंगे, लेकिन उस पर भरोसा नहीं है। पर्याय ऐसी है। वो दो मुनि महाराज शेर को उपदेश दे रहे हैं, आप ऐसा कर सकते हो? उन्हें मुश्किल काम है, फिर भी अपन समझें उनमें भी जीव है, किसी जीव का अपने द्वारा नुकसान ना हो, किसी का अनर्थ ना हो, और खासकर आपस में श्रावक श्राविका चतुर्विध संघ में तो इतना प्रेम वात्सल्य और मिलनसारता होना चाहिए कि किसी का दुख और संकट हो तो हम उसे कैसे हरण कर लें। सांत्वना तो दो। बाबूजी का एक प्रसंग सुनाया हमको, वो खमेरा वाले जो पास पास के श्रावक होते हैं रास्ते में चलते फिरते, उन्होंने बताया कि वो शोरूम है तो उसकी गाड़ी खराब हो गई होगी, तो उसका वो कुछ क्या बोलते चेकिंग वगैरह के लिए गया होगा, उस पर नाम लिखा हुआ दिखा आदि सन्मति, तो किसी आदमी को भेजा कि वो गाड़ी में कौन बैठा है उसको बुला के लाओ। साधर्मी का वात्सल्य का छोटा सा एक बहुत भारी उदाहरण नहीं है लेकिन समझने जैसा। बुला के लाओ, उसको बुला के लेके गए। वो तो इतने बड़े शोरूम के मालिक, इतने बड़े आदमी, हमको क्यों बुला रहे? बुलाया, तुम जैन हो? हाँ। तो तुम सन्मति सागर के भक्त हो? तो हाँ। तो आपको कैसे? वो आपकी वो गाड़ी रखे ना उधर। फिर उसको बिठाया, पानी पिलाया, वो भी इतना खुश हो गया कि वो कहानी उसने हमको सुनाई। मतलब आपने बहुत बड़ी गिफ्ट नहीं दे दी, एक नई गाड़ी नहीं दे दी है, लेकिन इतना सा भी आत्मीयता दिखाते हैं, ये साधर्मी वात्सल्य कहलाता है। आपको क्या असुविधा है, आपको क्या चाहिए है, क्या करना है, भाई पहले इनका काम कर दो। जरूरी है। मुनि राजों में तो होना ही चाहिए, त्यागी वृत्तियों में वात्सल्य। अगर वही एक दूसरे का ख्याल ना रखेंगे तो कोई स्वर्ग से कोई ख्याल रखने आएगा? स्वर्ग के देवता तो वैसे भी नहीं आना है। ऐसे जैसे आपका वात्सल्य है, हमको बताया 56 मंदिर और 28 दूनी 56, 28 समाज, 29 बोल रहे लेकिन 28 दूनी 56, और फिर भी सब एक जाजम पर बैठते हैं। कितना बढ़िया लगता है, कितना अच्छा लगता है। ना रुपया लगता है, ना खर्चा लगता है, जरा मुस्कुरा के देखो, अच्छा लगता है। एक साथ बैठो, अच्छा लगता है। स्टेटस जिंदगी का हो या मोबाइल का, स्टेटस जिंदगी का हो या मोबाइल का, स्टेटस ऐसा रखो
कि लोग कॉपी करने के लिए मजबूर हो जाएं। इतना बढ़िया सोच हो, इतनी बढ़िया थिंकिंग हो, इतना बढ़िया आकर्षण हो कि आप जैसे सद्गुणों की, आपके अच्छे गुणों की नकल दूसरे लोग भी करना चाहें। निश्चित रूप से इस चातुर्मास में सब लोग रात्रि भोजन त्याग का नियम पालेंगे। होटल का बाहरी खान पान, डिब्बे बंद चीज़ों से पूरी तरह से बचने की कोशिश। कभी बाहर गए, मजबूरी में कोई अच्छी जगह मिल गई, खाना पड़ा, नहीं तो फल से काम चला। एक नियम। दूसरा नियम, कंदमूल वगैरह नहीं खाना। कोशिश करिए कम से कम 3.5-4 महीने तक। और जिन लोगों को थोड़ा सा अभ्यास है उनसे हमारा आग्रह है कि रात्रि में पानी का त्याग करने का भी थोड़ा सा अभ्यास करिए। शीतल दिन है, प्यास भी बहुत नहीं लगती है, तो 5 दिन का, 8 दिन का, अष्टमी चौदस का रात्रि में पानी का भी त्याग। औसत पानी जिनको लगता हो भले एक बार लो, और अगर बन जाए तो वो भी मत लो। थोड़े थोड़े व्रतों का अभ्यास करो और पर्युषण तक इतने परफेक्ट हो जाओ कि 10 उपवास करने का मन बने तो आप भी 10 उपवास कर जाओ। होना चाहिए। देखो जैसे 500 कलश लेके बैठे हैं ना, ऐसे कम से कम 500 उपवास वाले भी पूरे अहमदाबाद में हाँ निकलना चाहिए। तो बात है। अच्छा 10 के 10 उपवास हो जाएं तो ठीक है, नहीं तो जितने हो जाएं। अरे 16-32 वाले भी आने वाले हैं। तो अपने आपको ऐसे फिजिकली और मेंटली तैयार करिए ताकि धर्म ध्यान की रुचि हमेशा बनी रहे। सबका मंगल हो। सोनो मंगल थाओ, सोनो कल्याण थाओ, जैन धर्मनी उन्नति वृद्धि थाओ। एवी मंगल भावना साथे